हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 13 जून के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जिसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 13 जून के थर्ड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन पूछा था, गांधी जी ने 1946 में नौआखली जगह नामक जगह की यात्रा क्यों की थी। तो आपको बता दें 1946 में महात्मा गांधी ने नौआखली की यात्रा इसलिए गए थे क्योंकि इस क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा सांप्रदायिक दंगे हुए थे, इसी कारण गए थे। दंगे अक्टूबर नवंबर में हुए थे और उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिसमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। गांधी जी ने शांति और सांप्रदायिक स्वभाव को बहाल करने के लिए अपना समय और प्रयास नोआखली में समर्पित किया। अब देखते हैं अपने अगले वाले प्रश्न को, दूसरे वाले को। तो पूछा था, चंद्रगुप्त के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना था, यानी कि चंद्रगुप्त जो था उसके बाद जो है मौर्य वंश का शासक कौन बना था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त के बाद जो है उनके पुत्र बिंदुसार बने थे, यानी इसका जो सही उत्तर होगा बिंदुसार होगा। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक बना। बिंदुसार ने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी उनके पुत्र अशोक थे, जो कि मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे। यानी कि अशोक की बात करें तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। आपका जो सही उत्तर इसका हो जाएगा, दूसरे वाले का हो जाएगा बिंदुसार। अब देखते हैं अपने अगले वाले प्रश्न को, यानी तीसरा वाला। तो पूछा था, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक, यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में जो है भारत की रैंक कौन सी है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत 96वें स्थान पर है। यह 2023 की तुलना में एक स्थान नीचे है, जब भारत 93वें स्थान पर था। भारत का स्कोर 38 है, जो 2023 में 39 था। यानी कि आपका जो सही उत्तर था 96 था। अगला क्वेश्चन था, रामसर अवार्ड किसे मिला, यानी कि रामसर अवार्ड से क्वेश्चन था किसे मिला था। अरुण अंबुमणि ने रामसर पुरस्कार भी जीता। जयश्री वेंकटेशन द हिंदू को बधाई दी। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा जयश्री वेंकटेशन होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जयश्री वेंकटेशन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। भारत का दृष्टिकोण विश्व मामलों के भारतीय दृष्टिकोण से देखना, यानी कि जयश्री वेंकटेशन आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि अपना अगला क्वेश्चन यानी 5वां नंबर का पूछा था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार पर प्राप्त करने के बाद अंतः केंद्रीय विधि न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे, जो राष्ट्रपति को सलाह देंगे। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा मंत्री प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा कि मंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो आपके जिस भी ऑप्शन में जो है मंत्री और प्रधानमंत्री दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अपने अगले वाले प्रश्न को। तो अगला वाला प्रश्न पूछा था, एक्सेल में रेफ हैशटैग रेफ एरर क्यों आता है। तो एक्सेल में हैशटैग रेफ एरर जो है त्रुटि आती है जब कोई सूत्र किसी सेल का संदर्भ देता है तो अब मौजूद नहीं है, अमान्य है। ऐसा अक्सर तब होता है जब सेल को हटाया जाता है, कट करके चिपकाया जाता है, या सत्य सूत्र द्वारा संदर्भित सेल का स्थान बदल दिया जाता है, यानी कि आपका जो है कोई त्रुटि होती है, इसी कारण हैशटैग रेफ एरर आता है। तो एक्सेल में आपका रेफ एरर जो पूछा था तो कोई त्रुटि होती है उसी कारण आता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कोई त्रुटि दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अपने अगले वाले प्रश्न को। तो पूछा था आपका 74वें संविधान संशोधन से दो प्रश्न था, यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी आपके दो क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आपका था, औरंगजेब की कबर को लेकर कौन से राज्य में लड़ाई हुई थी, यानी कि औरंगजेब की जो कबर है उसको लेकर के कौन से राज्य में लड़ाई हुई थी, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा था। तो बात करें औरंगजेब की कबर को लेकर तो आपका जो है महाराष्ट्र में कई हफ्तों से सुलगाए जा रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र में जो है लड़ाई हुई थी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बात करें इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो महाराष्ट्र में कई हफ्तों से लगातार सुलगाए जा रहे हैं औरंगजेब की कब्र के मामले। यानी कि औरंगजेब की कब्र के मामले ने सोमवार शाम नागपुर को अपनी चपेट में ले लिया। शहर में हुई हिंसा में कई लोगों और पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। बात करें इसकी, जो आपका सही उत्तर होगा कि औरंगजेब कब्र मामले में किस राज्य में विवाद चल रहा है, तो आपका सही उत्तर जो होगा महाराष्ट्र होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था, मांजुली द्वीप भारत के किस कहाँ पर स्थित है। तो मांजुली द्वीप जो है भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा भारत राज्य के असम असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और जीवत मठों के लिए जाना जाता है। तो ये भी उम्मीद करते हैं आपका क्वेश्चन एकदम सही होगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न पूछा था कि ताप्ती नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है, यानी कि ताप्ती नदी जो है आपकी कौन सी पहाड़ी से निकलती है। तो ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य पूर्वी भाग से निकलती है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा
सतपुड़ा पर्वतमाला होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सतपुड़ा पर्वतमाला दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यह मध्य प्रदेश के ताई नामक स्थान से निकलती है, जो सतपुड़ा पर्वतमाला का एक हिस्सा है। यानी कि आपके जो सही उत्तर होगा सतपुड़ा पर्वतमाला होगा। अब देखते हैं अपने अगले वाले प्रश्न को। तो अगला वाला प्रश्न पूछा था, ब्रिक्स 2024 रसिया के कौन से शहर में हुआ था? तो ब्रिक्स 2024 का शिखर सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित 16वां वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कजान शहर हो जाएगा, यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में कजान दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, इसके बारे में, तो यह पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो पूछा था किसको अवार्ड मिला जो उन्हें पहचानी गई लाशों का अंतिम संस्कार करती थी? तो पूजा शर्मा को अज्ञात शव का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई विशेष पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन उन्हें बीबीसी की 100 महिलाओं में जो है शामिल किया गया है, यानी कि पूजा शर्मा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो पूछा था मराठा अखबार किस भाषा का था? यानी कि मराठा अखबार जो है आपका किस भाषा का था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मराठा अखबार एक अंग्रेजी भाषा का अखबार था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अंग्रेजी भाषा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिसे स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने प्रकाशित किया था। यह अखबार 2 जनवरी 1881 को पहली बार प्रकाशित हुआ था और तिलक की एक अन्य मराठी समाचार पत्र केसरी के साथ इसका प्रकाशन हुआ था। यानी कि इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का हो जाएगा। अब देखते हैं अपने अगले वाले प्रश्न को। तो पूछा था 74वें संविधान संशोधन के विशिष्ट दिल्ली में घटावा भाग रहे हैं, तो इनमें से किस पर विशेष प्रभाव पड़ेगा? 74वां संविधान संशोधन जो है मुख्य रूप से शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा शहरी स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप दिल्ली में घटावा पर जोर दिया जा रहा है तो इसके परिणाम स्वरूप शहरी स्थानीय निकायों पर कामकाज, उनके अधिकार क्षेत्र और उनकी वित्तीय प्रशासनिक जिम्मेदारियां बदलाव लाएंगी।